कर रहा है और वो लोगों की शिफा के लिए, लोगों की बरकत के लिए और लोगों की तब्दीली के लिए काम कर रहे हैं और खुदावंद बाकसरत उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। हम बात करवाते हैं पास्टर यूसुफ शाहिद साहब से। गॉड ब्लेस यू पास्टर साहब। गॉड ब्लेस यू। और पास्टर साहब, आपको कैसा लगा आज हमारे प्रोग्राम में आकर? जी, खुदा के फजल से बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जी, जिसने आज ही मुझे जाना कि मैं इस प्रोग्राम में आपके साथ शरीक होकर खुदा के नाम को जलाल दे सकूँ। सिकंदर साहब के आपका भी दिल की था गहराई से शुक्रार हो कि इस खाकसार को आपने मौका दिया कि हम खुदा के नाम को जलाल दे सकें। जी जी भाई साहब, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी गवाही जो कि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में की, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि खुदा को कबूल करने से पहले जो ज़िंदगी होती है इंसान की, हम देखते हैं कि हम नौजवान होते हैं तो जब हम हकीकी मसीही नहीं होते, कहने का मतलब कि हम मसीह को नहीं जानते होते। वैसे ख़ानदानी तौर पर मसीही घराने में पैदा होने की वजह से तो हमारे साथ मसीह का नाम ऐड होता है, सिकंदर मसीह, यूसुफ मसीह, लेकिन हम हकीकी मसीही नहीं बनते जब तक कि हम मसीहा को जान नहीं लेते। तो हम आपकी गवाही सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मसीह के जानने से पहले आपकी जो ज़िंदगी थी वो कैसी थी, और अब जो मसीह को जानने के बाद खुदावन ने ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में रखी, खुदावन ने जो बरकतें आपकी ज़िंदगी में रखी, खुदावन ने जो आपको तरक्की और सरफराजी अता की है, ताकि लोग बेटा आपकी ज़िंदगी मसीह से पहले कैसी थी। जी भाई साहब, इससे पेशतर कि मैं एक गेम करने वाला शख्स था, फुटबॉलर थे, ठीक है। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी जो होती है वो कुछ जिस्मानी होती है और वो जिस्मानी सोच, जिस्मानी ख्याल और जिस्मानी कामों में ही वो मगन रहते हैं। इसके साथ साथ पढ़ता भी था मैं, और फिर जब मैंने मैट्रिक की और उसके बाद फिर मुझे दर्जी के काम का शौक़ पड़ गया जी। और दर्जी के काम में दिन रात मेहनत करते थे। जी जी। और इसके साथ साथ फिर जो जिस्मानी काम होते हैं, यानी कि जो बेहुदा मज़ाक, फ्रेंडशिप में जो काम हम देखते हैं नौजवानों की ज़िंदगी में, वही काम आपकी ज़िंदगी में मौजूद थे। हाँ जी, बहुत। इसलिए कि हर वो बुरा काम इंसान करता है जब वो खुदा से दूर होता है, उसे पहचान नहीं होती अच्छे और बुरे में। जी, तो इस सबब से वो सारी लाइफ जो थी रॉन्ग लाइफ थी। अच्छा, बेहानक लाइफ थी। और कोई शख्स ऐसे शख्स को अपने घर में दाखिल नहीं होने देता। जहाँ बेटियों, वहाँ पर जो करप्ट किस्म के लोग हैं, नौजवान, उन्हें रोका जाता है। सो मैं ऐसा था कि पैसा फेंक कर लड़ाई लेने वाला शख्स था। और कोयटा में मेरी 2 टीमें थी। फुटबॉल क्लब, शमान फुटबॉल क्लब के नाम से, ए और बी। और दोनों टीमों से जितने पठान थे, जितने हज़ारा वाले थे, जितनी मतलब कि दूसरी कौमें थी, वो हमसे डरते होते थे। हम मैच हारते नहीं थे। अच्छा। और सबसे पहले हमारे पास डंडे होते थे, लाठी होती थी। अच्छा, ये लेके जाते थे, अपना इंतज़ाम करके जाते थे जी हमने लड़ाई झगड़ा लड़ना, पर हार जाए तो अपना इनाम लेके आना। अच्छा, इनाम नहीं छोड़ के आना। हारने के बाद भी आप इसी बात में होते थे कि हम फिर भी इनाम लेके आएंगे, इनाम अपना लेके आना, नहीं छोड़ के आना। और इस सबब से हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, वो मैच डालते ही नहीं थे। जाहिर बात है, ऐसी टीम से कौन खेलना पसंद करेगा जो हारने के बाद भी हार नहीं मान रही। हाँ जी। तो उसके बाद फिर साथ साथ दर्जी का काम सीखते रहे, और मेरी टीम जितनी थी वो सारे नशेई थे, शराब पीने वाले, चर्स पीने वाले। और
और बुरे काम, मजीद बुरे काम करने वाले हाँ जी, हाँ जी, सब बुरे काम जो थे हमारी लाइफ में मौजूद थे। ठीक है। और मैं क्लब जाया करता था, तकरीबन मेरी कमर तक मेरे बाल होते थे। इतने बड़े बाल आपने रखे हुए थे? जी। और मैं सिगरेट कौन सी पीता था? सिंघार, जिसमें शराब की पुट लगी होती। ओह, ठीक है। तो ऐसी मेरी बेहाने किस्म की लाइफ थी कि मैं आज उस लाइफ को जब पीछे गौर करता हूँ तो मैं अपने मनचे दो आलम का शुक्र करता हूँ। सारी बातें, आप ऐसे लाइफ जी रहे थे जिसमें आपको कोई पहचान, कोई नाम, कोई म्यार नहीं था, बल्कि लोग कहते थे कि यार कैसा करप्ट लोग हैं। लोग भी बातें करते होंगे आपकी ज़िंदगी पर, आपके माँ बाप को या आपके ख़ानदान को, भाई ये आपका बेटा जो ऐसे काम कर रहा है, आपके बेटे को आप सिखाते नहीं, आप इसकी तरबियत और नसीहत नहीं करते। तो सुनने में बंदे को बहुत वो ऑकवर्ड फील होता है यार कि मेरे बारे में ऐसी बातें हो रही हैं। हाँ जी। सो मैं एक मरतबा क्लब से आ रहा था तो वालिद साहब मेरे पास से गुजर गए, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, दोस्तों के साथ था, और मेरी वालदा को आके कहते कि तेरा बेटा उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा डंडा उसने मुंह में लगाया हुआ है। तो घर पे आया तो वालदा ने मुझे कहा कि भाई आज तेरी कंप्लेन आ गई है, तो अपने आप को सुधार। सो वहाँ पर बड़ी सर्दी थी, तो मुझे नहीं था पता कि मेरे वालिद साहब ने ये बात मेरी वालदा तक पहुँचाई है। सो मेरे मुंह से गाली निकली वालदा के सामने, आप वालदा के सामने, और वालदा ने मेरे 2-3 थप्पड़ लगाए। और जब उन्होंने बताया कि तेरे वालिद ने बताया, तो फिर मेरे सर्दी में भी पसीने छूट गए। क्या पापा को पता है इस बात का? तो मैं उनके पाँव में गिरा और गिरकर मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा आइंदा के बाद आपको मेरी शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक हो गया, आपने इकरार किया कि मैंने मिस्टेक की है। जी। तो वो फिर मैंने छोड़ दी, और तकरीबन मैं 6 मंथ हॉस्पिटल में एडमिट रहा। अच्छा। डॉक्टर कहते थे कि जी ये इस शख्स ने इतना नशा किया हुआ है। सो मैं एक काम सीखा, उसके बाद फिर क्वेटा से हम मुल्तान में आ गए। मुल्तान में आपने शूटिंग कर? हाँ जी, क्योंकि वालिद साहब रिटायर्ड हो चुके थे, और इसके साथ साथ फिर यहाँ भी अपने जिस्मानी कामों में मगन रहे। और फिर मेरा एक शौक़ था कि मैं पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करूँ। तकरीबन 85 से लेके 90 तक मैंने बड़ी जद्दोजहद की, और जब भी मैंने जाना उन्होंने कुछ ना कुछ आगे ऐसा सवाल करना कि जी आप नहीं हो सकते। मैंने कहा ठीक है जी। रिजेक्शन होती रही आपकी? जी। सो 90 में फिर खुदावंद ने मुमकिन जाना कि एक शख्स था, वो रावलपिंडी का रहने वाला था, और मेरी दुकान ये ग्रास मंडी में थी जी, फाटक। तो वो कपड़े सिलवाने के लिए आया, तो खुदा के फसल से मैं काफ़ी ज़ुबानी जानता हूँ, और उसने जब पिंडी की बोली बोली तो मैंने उसके साथ पिंडी बोली शुरू कर दी। तो कहने लगे कि मैंने कपड़े सिलवाने हैं, तो मैंने कहा जी ठीक है। तो फिर मैंने उससे थोड़ा सा पूछा, मैंने कहा भाई जी आप क्या करते हैं? कहते जी मैं पाकिस्तान नेवी में सिविलियन राइटर हूँ, कि अगर कोई 1-2 भाइयों को भर्ती करवाना हो, जॉब दिलवानी हो, तो आप ये मेरी हेल्प कर सकते हैं। कहते जी क्यों नहीं, भर्ती खुली है, आप सुबह ले आए। मैंने कहा पहले जी मुझे भर्ती करें, उसके बाद फिर दूसरों को। अपने आप पहले सोचा कि मैं भर्ती हो जाऊँ। जी। सो उन्होंने कहा जी सुबह पहुँच जाए। इसके साथ साथ फिर सारा प्रोसेस हो गया, भर्ती हो गए, वहाँ पर कराची पहुँच गए, ट्रेनिंग की, और इसके साथ साथ फिर 92 में मैंने अपनी फैमिलीज़ को कराची शिफ्ट किया ट्रेनिंग के बाद। सो हुआ यूँ कि जो मेरी छोटी साली है उनको मैं साथ लेके गया, और खुदाई बेहतर जानता है कि यहाँ से या वहाँ ही कहीं
उसके साथ ऐसी ट्रेजिडी हुई कि अबलीस उसके अंदर आ गया। पुलिस आपकी साली के अंदर दाखिल हो गया था। हाँ जी। और बेसिकली हम कैथलिक में वो रोज़री पढ़ना और ये अपना रवायती दुआ करना और इस तरीके से हम दुआ करते होते थे। जी तो वो बेड पे पड़ी थी। तो हुआ क्या कि जब हम दुआ कर रहे थे, रोज़री पढ़ रहे थे, तो अबलीस उसके अंदर से होके बोला कि ये अपना ड्रामा बंद कर। मैंने खादमों को देखा हुआ था, सुना भी था जी कि वो हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से हुक्म देता हूँ, तू कौन है? जबकि मैं ना पास्टर था, ना कोई खुदा के करीब था, मैं ना खुदा को जानता था, लेकिन एक जिस्मानी शख्स होते हुए ये इख्तियार को इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन उस चीज़ ने अंदर से मुझे कहा कि मैं खुदा को भी जानती हूँ, उसके बेटे को भी जानती हूँ, लेकिन तू कौन है? तू कौन है? तुझे नहीं जानती मैं। तू मेरे जैसा है। वो प्रेज़ द लॉर्ड, रूहानी ना होने की वजह से उसने आपको आगे से जवाब दिया, चैलेंज किया ना उसने कि तू मेरे जैसा है, तुझे जैसे। तू मुझे निकाल नहीं सकता। उसकी जो जोश था वो मुझ पर तारी हो गया। हैवी हो गई वो आप पर। हाँ, मैं कांपने लग गया। और क्या हुआ कि उसने हमें 15 दिन टॉर्चर किया। 15 दिन आपकी फैमिली उसी परेशानी में मुब्तला रही। हाँ जी, रात को यूँ होता था कि मैं बाइबल लेता था 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। इस तरह मैंने बाइबल लगाई अपने साथ और मैं राउंड अबाउट चक्कर लगाता रहता था कि दुआ करता रहता। लेकिन कलाम खुदा में मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत उसके 9 बाब की 31 आयत में ये बड़ी खूबसूरत आयत है कि हम जानते कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता जब तक कि हकीकी मसीही नहीं बन जाते। हाँ जी। मैं दुआ करता रहता था, लेकिन रिस्पांस कोई नहीं। सुबह 5 बजे भी बड़ा मुश्किल थोड़ा सा लेटना, और हमारा जो सुबह नाश्ता बनता था वो भी 2 नवाले डाले बकाया ख़राब हो गया। खाने घर में परेशानी थी ना जी। दोपहर को खाना बनना वो भी यूँ ही होना, अगर 2 मिनट लेटना तो उसने शोर मचा देना। तो हम इतने के खौफज़दा थे कि ये सोचते थे कि हमारा गला न दबा दे, हमारे बच्चों का गला न दबा दे। डर लगता था कि यार अबलीसी का काम है हमारे घर के अंदर, साली के अंदर ये प्रॉब्लम है जी, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम हैं, ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। हाँ, यहाँ तक कि हम 2nd फ्लोर पे रह रहे थे। जी जी। 1st फ्लोर पर, सॉरी। तो मेरा बेटा उससे डर के भागा तो गिरने लगा, तो खुदा ने बचा लिया, खुदा ने सेव किया उसे। जी। तो इसी तरह फिर वो हुआ क्या कि हम एक दूसरे से डरते थे। फिर खुदा के ख़ातम पास्टर पतरस तक खुदा ने हमारी रसाई की। वो इस तरह के मेरे घर वाले जो है वो कोई दाई नहीं थी और ना कोई कोरस किया उन्होंने, लेकिन ये खुदा की तरफ से उन्हें एक गिफ्ट मिला। और वो बड़ी परेशान होकर बाहर जब निकली तो उनकी एक दोस्त कहने लगी कि क्या बात है, क्या बड़ी परेशान है। उन्होंने कहा कि बहन ऐसे ऐसे हमारे साथ एक मसला खड़ा है, अब इसने हमें बहुत तंग किया हुआ है और सारा घर डिस्टर्ब है, परेशान है जी। उसने कहा कि मैं आपको एक खादम तक पहुंचाती हूँ कि मेरा शोहर जो है उस चर्च का एल्डर है। उन्होंने कहा कि आप इस गली में रहते हैं, इसके साथ जो पीछे वाली गली है वहाँ पास्टर पतर साहब है। तो खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दी। खुदा उनके वसीले से मौजज़ात करता है, खुदा उनके वसीले से रूहों और ज़िंदगियों को बचाता है। जब वो शाम को आई तो मुझे कहने लगी कि जी आप ऐसे करें कि यहाँ पास्टर पतरस है, रहमान कॉलोनी, कराची की बात है, तो आप उनके पास जाएं तो खुदा हमें नजात देगा।
मैं एक मरतबा गया हूँ, वो घर पे नहीं थे। दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा मैं वहाँ पर टिक गया। मैं कि आज इनको मिल के जाना है, लेके जाना है, मिलके नहीं लेके जाना घर था। लेके जाना था अपने। जी जी। सो वहाँ जब मैं बैठा रह गया हूँ, 15-20 मिनट के बाद वो ड्यूटी से आए। तो जब वो घर में दाखिल हुए थे, मुझे ये पता चल गया कि ये बात साहब होंगे। सो मैं उनके पास गया और रिक्वेस्ट की कि मैं पास साहब, मैं बड़ी मुसीबत और परेशानी में आया हूँ और मेरा नाम यूसुफ है और मैं आपकी पिछली गली में रहता हूँ। सो मुझे आपके बारे में किसी ने बताया कि आप खुदा के खादम हैं और आप हमारे लिए दुआ करें। कहते भाई जी मैं दुआ कर दूंगा, आप चाहें। मैं कह सॉरी, मैंने आपको साथ लेके जाना। जिस तरह जकी ने कहा कि आज मैंने साथ ले सो इस तरीके से फिर मैं उनको साथ लेकर आया और उन्होंने जब दुआ की तो खुदा का जलाल ज़ाहिर आपके घर में खुदावंद ने काम किया। जी, खुदा का फजल हुआ और खुदा ने वहाँ पर अमन और शांति कर। और जो इब्लीस आपके साली में था वो निकल चुका था। जी। सो हमने रात को बड़े इत्मीनान से खाना भी खाया और रात भर सुकून से सोए। और फिर मैंने अपने दिल में उसी वक्त इस बात को कायम कर लिया कि आज से मैं मसीह का हूँ और मसीह मेरा है, और मैंने खुदा को कबूल करने का इरादा कर लिया। ज़बरदस्त, क्योंकि आपने एक खुदावंद का मौज़ा अपने घर में होते हुए देखा जब, जी, तो आपके दिल में ये चाह पैदा हो गई कि अब खुदावंद ही मेरे लिए निजात दहिंदा है जिसने ये बड़ा काम किया मेरे घर के लिए। जी जी। सो जब मैंने मसीह यीशु को कबूल करने का इरादा किया तो हमारे घर में एक और तूफ़ान बरपा हो गया। अभी घर वाले कहते थे कि हम उस चर्च नहीं जाएंगे जी। सो हम वहीं पे जाएंगे जहाँ पहले थे। सो खुदा का पाकरू जो था, बेशक मैं रूहानी नहीं था लेकिन मुझे खींच रहा था। खुदा ने चुन लिया था आपको। जी आपका दिल तैयार था खुदा के लिए। जी। सो इस सबब से फिर मैंने घर वालों को, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि जब तो अपने अजीज़ भाई को या किसी को समझाए तो खिलवत में अलग की। तो फिर मैंने अपनी मिसेस को कहा कि देखें कि हम इतनी बड़ी मुसीबत में थे और खुदा ने अपना खादम भेजा जिनके वसीला से आज शाम हमने निजात पा ली है। और ये हमारी गवाही बनती है, हम उस चर्च में गवाही भी देंगे। सो खुदा का शुक्र कि मेरे जीवन साथी ने मेरी बात को कबूल कर। और फिर हम जब उस चर्च में गए तो वहाँ पर गवाही शेयर की और इसके साथ साथ फिर हम उस कलीसिया का हिस्सा भी बन गए, रुकन बन गए उनके साथ। जी, उनके साथ फिर हमने रिफाकत की और इसके साथ साथ फिर खुदा ने खादम को रोया बख्शी। और फिर कुछ लोग हमसे पहले ही बैप्टिस्म के लिए तैयार थे, बैप्टिस्मा लेने के लिए। और जब ये बात हुई तो मुझे कहने लगे कि बेटा आपने खुदा को कबूल कर लिया है, खुदा ने मुझे बता दिया। अब जो खुदा यीशु मसीह की शरीयत है उसमें शामिल होना आपका बहुत लाजिम है। जी। सो मैंने कहा कि वाई नॉट, मैं तैयार, क्योंकि मैंने कलाम में सुना था कि अगर तू तौबा करे तू और तेरा सारा घराना निजात पाएगा। सो मैंने कहा जी अब मुझे निजात नज़र आ रही है, ज़िंदगी नज़र आ रही है, अब मैं इससे गाफिल नहीं हो सकता, तो मुझे ये बैप्टिस्मा लेना ज़रूर है। सो मैंने इस बात के लिए खुदा का शुक्र किया और इसके साथ साथ फिर अपने जीवन साथी को भी घर पे मैं कलाम सुनाता था। बेशक मैं खादम नहीं था लेकिन बड़े जोर थे जी, बाइबल पढ़ते थे, दुआ करते थे। जो हमारी पहले वो रोज़री पढ़ने वाली या एक रूटीन वाली
मैं कल रस्मी इबादत जिसे कह सकते हैं हम। हाँ, वो हमने ख़त्म कर दी। जी। अब रूहानियत की तरफ और हकीकी मसीहत की तरफ आप बढ़ रहे थे। जी जी जी। सो खुदा के फजल से फिर उनको भी मैंने अपने साथ तैयार किया। एक दिन पास साहब कहने लगे कि यूसुफ तू तैयार है बपतिस्मे के लिए? मैं के पास साहब मैं खुदा के फजल से तैयार हूँ। और मैं कह सर मेरा एक शौक़ है और मैं चाहता हूँ कि मेरा साथी भी मेरे साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा अच्छा आपका ये सोच थी कि मैं अकेला नहीं बल्कि मेरा जीवन साथी भी निजात पाए। जी, क्योंकि कलाम खुदा में ये मैंने सीखा था कि अगर तू तौबा करे तू और तेरा सारा घराना निजात पाएगा। मैं कहना चाहता हमारे घर तभी आएगी जब मेरा जीवन साथी मेरे साथ हो, साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे मेरे साथ हों। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सो इस तरीके से ब्रदर मैंने अपने जीवन साथी को कलाम सुनाना शुरू कर दिया, कायल करना शुरू कर दिया। जी। और फिर हम चर्च जाते थे, वहाँ भी हमारी रफ़ाकत ऐसी थी। ज़बरदस्त। और वो कि मैं नेवी में जॉब करता था, तो जब रात की भी ड्यूटी होती थी तो मेरा फर्स्ट ये टाइम होता था कि मैं नाश्ता भी घर पे नहीं करता था। जैसे जॉब से आता था और मेरे कपड़े स्टैंड बाई तैयार हैं, नहा के कपड़े पहने, और उस वक्त बाइक नहीं थी, कोई और गाड़ी नहीं थी, साइकिल थी। साइकिल पे आप उम्मीद करते थे? घंटा डेढ़ घंटा हम साइकिल चला के चर्च में पहुँचे और फिर वहाँ पर पास साहब अभी सोए होते थे तो मैं जाके चर्च की सारी तैयारी करता था। इनकी इस तरीके से फिर खुदा ने मुझे अपनी मोहब्बत की तरफ खींचना शुरू कर दिया और मैं चर्च की तैयारी करता था। और जब पास साहब वाज करते थे, बताते थे, तो कहते थे कि ये शख्स आप लोग करीब के हैं तो आप देर से आते हैं, और ये शख्स अभी मैं सोया होता हूँ और ये आके चर्च की तैयारी करता हूँ। वो प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की मोहब्बत है ये आपके लिए कि आप दूर से भी पहले आ जाते थे लोगों से। हाँ जी। और फिर इबादत के बाद उनके साथ बैठ के फिर हम नाश्ता करते थे जी। तो फिर जब उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया, बपतिस्मे के बाद 8 दिन के बाद मसीह खुदा उनके पास वो चले पास साहब, उसी में वो सो गए। सो हुआ ये कि जब उनकी डेथ का मुझे नहीं था पता, जब हम दुआ के बाद नाश्ता कर रहे थे तो खुदा के खादम मुझे कहने लगे कि यूसुफ तू मेरे साथ बैठ के नाश्ता कर। तो जब उन्होंने प्रे की, नवाला तोड़ने लगे तो उनकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। जी। मैंने कहा पास साहब खैरियत है? कहने लगा कि यूसुफ आज मैंने इस फानी दुनिया से चले जाना। आपको उसने पहले ही बता दिया, पास साहब ने पहले ही इस बात का। जी, आज शाम मैं इस दुनिया को छोड़ जाऊँ और तुम मुझसे जुदा ना हो, यहीं रहो आज मेरे साथ। मैंने कहा पास साहब मेरी जॉब का मसला है, मैंने ड्यूटी पे जाना है। तो कहने लगे कि बे आपकी मर्ज़ी। घर वालों ने कहा कि सुबह बच्चे ने स्कूल जाना है तो हमने यूनिफॉर्म धोना है। उसने कहा कि बेटा शनाज तू यूनिफॉर्म नहीं धो सकती और रोटी वापस आएगी। पाकिस्तान को इल्म था इस बात का कि आज मेरी डेथ होनी है, तो आप लोग खुदा के जो ने उन्हें बताया, रोकना चाह रहे थे आप लोगों को। जी। सो मजबूरन मुझे जाना पड़ा। जब वहाँ पर गए तो मिसेस अभी कपड़े लेके बैठी थी तो कॉल आ के पास आपकी डेथ हो गई और मैं जॉब पे चला गया था। आप ड्यूटी पे जा चुके थे? जा चुका। और सुबह मैंने जब ड्यूटी ऑफ करके आया हूँ तो मुझे एक लड़के ने बताया कि आपका उस्ताद मास्टर पतरस वो दुनिया से रसालत कर दी। मैंने कहा नहीं बेटा आप गलत कह रहे हैं। कहने नहीं, मैं हकीकत कह रहा, फ़ोन आया था आपके घर से, भाभी जी ने फ़ोन किया था। अच्छा। सो मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपना यूनिफॉर्म कैसे उतारूं। दिल में सदमा इतना था कि हाँ जी। के बारे में सुनने के बाद आप सो कभी मैं इधर भाग रहा हूँ, कभी इधर भाग रहा हूँ। आखिरकार मैंने यूनिफॉर्म उतारा, वहीं फेंक के ड्रेस चेंज किया और मैं घर पे आ गया। जब घर पे आया तो मेरी मिसेस और बच्चे मेरे गले लग के रोने लगे कि पास साहब रात के खुदा के पास चले। सो मेरे सो हुआ यूँ कि जब हम वहाँ पर पहुँचे, गाड़ी से उतरे
तो मेरी कैफियत यूँ होगी कि मेरे बॉडी में से ये समझ लें कि सांस खत्म हो गई। सदमा इतना था आपको जी मौत का। अब मिसेस मेरी और उनकी भाभी ने उठाकर मुझे वहाँ तक ले गई और फिर मैं रोते हुए इन एल्बो के साथ क्रॉलिंग करता हुआ उनके पास ही पास पहुँचा। और लोग पता क्या कहने लगे कि पास्टर यूसुफ की भी कब्र साथ तैयार कर। फिर मैं खुदा की हजूरी में रोया। उनका नीचे घर था, ऊपर चर्च था, और फिर मैं क्रॉलिंग करते हुए चर्च में गया हूँ। चर्च में गई हो। और जाके मैंने खुदा बाप की हजूरियों मुँह के बल रो रो के मैंने मिन्नत की कि मैंने कहा मालिक, जबकि तूने मेरे जिस्मानी उस्ताद को अपने पास बुला लिया, अब तेरे कलाम में ये फरमाया गया है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार बख्शूँगा जो अब तक तुम्हारे साथ साथ रहेगा। अब मुझे तेरा मददगार चाहिए। सो खुदा ने मुझे मददगार बख्शा और मुझे कुव्वत बख्शी, रूह से मामूर किया। और फिर मैं नीचे आया, उनके साथ जो जनाजे की सारी तदफीन की रस्म अदा की, और उसके बाद फिर खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने का भारी फजल दिया। नाज़रीन ज़रूर आप जी भाई साहब, तो फिर आपकी ज़िंदगी में कैसे खुदावंद ने बरक़ात को नाजिल किया और आपको सरफराजी बख्शी और आज आप एज ए खादम वर्क कर रहे हैं? जी मैं सिकंदर साहब, खुदा का शुक्र है कि जब मैंने खुदा को कबूल किया और इसके साथ साथ फिर खुदा ने मुझे सरफराजी बख्शना शुरू की। 2001 में फिर खुदा ने मुझे और माड़ा की तरफ ले गए, जो ग्वादर की साइड पे है। तो उस वक्त मैं नेवी में काम करता था और वो एक पहली इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ खुदा मुझे लेकर गए थे। जैसे यूहन्ना आरफ को खुदा एक जजीरे में ले गया जी, और वहाँ पर खुदा ने उसे सिखाया। और वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर एक खूबसूरत खुदा का घर था, जो मुझसे पहले वहाँ एक भाई खिदमत कर रहे थे, उसका नाम भी यूसुफ था। तो इत्तेफाक से उनकी बदली कराची में और मुझे खुदा ने वहाँ ले गया, शिफ्ट कर दिया खुदा ने वहाँ पे। जी। सो मैं उस घर को देखकर बड़ा खुश हुआ कि खुदा तेरा शुक्र हो। और वो पाकिस्तान की वाहिद इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर खुदा का घर है, और वो अभी बंदरगाह बन रही थी। और वहाँ पर कम से कम जो लेबर थी वो 150 से 200 तक लोग थे जी। सो वहाँ पर खुदा के हजूर में दुआ करता रहा। और जो 2001 की पहली ईस्टर आई थी, उस पर खुदा ने मुझे अपने मैसेज के लिए तैयार किया। और कम से कम 70 लोग जो थे वो मुस्लिम थे हमारे चर्च में। और जब उन्होंने मैसेज सुना तो कहने लगे कि मास्टर जी, हमने तो आपको पहली मरतबा ये सुना है। मैं कि जी मुझे नहीं सुना, बल्कि मेरे खुदा को सुना। सो बड़े मुतासर हुए और कहने लगे कि वाकई ही खुदा आपका ऐसा काम कर सकता है। सो वहाँ पर मैं तकरीबन 8 मंथ जॉब की है, वहाँ खिदमत की है खुदा की। और उसके बाद फिर खुदा ने मुझे वापस ले आया कराची में।